वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर की सेक्शन 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने किया है जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस। तो आज का हमारा जो है वो सेक्शन 2 है, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमने इस वीडियो में लिए हैं सभी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का अनदर नेम क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसका अनदर नेम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Question number 2, a region of computer memory where frequently accessed data can be stored for rapid access is called। बताना है उसे हम क्या कहेंगे। कंप्यूटर मेमोरी का वो रीजन जहाँ पे फ्रिक्वेंटली असेस्ड डाटा जो है वो स्टोर्ड होता है फॉर रैपिड एसेस। ऑप्शंस कैश, टोकन, कुकी, प्लग इन। तो उसे हम कैश कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नाउन एज। ऑक्सिलरी मेमोरी को पॉपुलरली और क्या कहा जाता है। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे कहेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी जो है इज पॉपुलरली नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर के बीच। ऑप्शंस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी, एप्लीकेशन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नाउन एज। उस जगह को क्या कहेंगे जहाँ पे एसेसरीज को कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से। ऑप्शंस पोर्ट, रिंग, बस, जिप। तो उसे कहेंगे पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Question number 6, all of the following are examples of various input devices except। ये सभी input devices की example है except किसे छोड़कर। ऑप्शंस स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, ऑप्टिकल स्कैनर। तो एक्सेप्ट स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट अलाउज अ रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू कनेक्ट इट्स कस्टमर्स टू द इंटरनेट इज। ठीक है, ऐसा टाइप ऑफ नेटवर्क जो क्या करता है, लो करता है रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू कनेक्ट इट्स कस्टमर्स टू द इंटरनेट। उसे हम क्या कहेंगे, वो कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क होगा। लैन, मैन, वैन, नन। तो ये कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है, ये है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज CC इन ईमेल स्टैंड फॉर। बताना है ईमेल में ये जो CC है ये किसे स्टैंड करता है। ऑप्शंस कॉमन कॉपी, कार्बन कॉपी, कॉस्ट कॉपी, कार्बन कॉस्ट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये किसे स्टैंड करता है, कार्बन कॉपी को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मैनी ईमेल सिस्टम्स यूज डैश प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। ठीक है, ईमेल सिस्टम्स जो हैं वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक। ऑप्शंस HTTP, ARP, ICMP, SMTP। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है SMTP प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। वेब पेजेस जो होते हैं वो कौन से फॉर्मेट में सेव होते हैं। HTTP, HTML, डॉक, URL। तो वेब पेजेस जो हैं वो कौन से फॉर्मेट में सेव होते हैं, HTML में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है इनमें से। ऑप्शंस TCP, IP, UDP, FTP, WWW। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए TCP, IP जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंटरनेट। इनमें से कौन है फादर ऑफ इंटरनेट। ऑप्शंस विंटकर्फ, चार्ल्स बेबेज, मार्क एंडरसन, चार्ल्स विक्टर। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए विंटकर्फ जो है वो है फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। वो प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को
मशीन लैंग्वेज में उसे हम क्या कहेंगे, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कंपैरेटर। तो उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताना है इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। प्रोलॉग, फॉर्ट्रेन, कोबोल, सी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है प्रोलॉग कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरनेट यूजेस आर। इंटरनेट यूजेस क्या है, सर्किट स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी पैकेट स्विचिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नाउन एज। क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव को पॉपुलरली क्या कहा जाता है, पेन ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच की ऑन ए विंडो कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड इज इन मोस्ट ब्राउजर्स। बताना है कौन सी की है, F1, F10, F11, F12। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी F11 की ऑन ए विंडो कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। बताना है इनमें से कौन सा है जो कि यूज होता है ईमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ऑप्शंस POP3, SMTP, HTTP, एनक्रिप्शन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है एनक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट असेस डाटाबेस। फाइल एक्सटेंशन क्या है माइक्रोसॉफ्ट असेस के लिए। ऑप्शंस .mdb, .xlss, SX, .accb, DB, .pptx। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है इसका .accdb जो है वो फाइल एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट असेस डाटाबेस के लिए। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटो सम बटन इन द एक्सेल। एक्सेल में जो ऑटो सम बटन है उसका क्या पर्पस है बताना है। ऑप्शंस क्रिएट अ न्यू वर्कशीट, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सिलेक्टेड सेल्स, एड अप नंबर्स इन सिलेक्टेड सेल्स, शॉर्ट डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी है एड अप नंबर्स इन सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, ऑटो सम बटन का ये पर्पस होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Question number 22, which view in the MS Word allows you to see how your document will look when printed। कौन सा व्यू है MS Word में जो आपको अलो करता है ये देखने के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट होकर कैसा होगा। आउटलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक टैबलेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शंस डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन ए स्क्रीन, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, कैप्चरिंग हैंड ड्रॉन स्केचेस एंड ग्राफिक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो क्या फंक्शन है ग्राफिक टैबलेट्स का, ये है ऑप्शन सी कैप्चरिंग हैंड ड्रॉन स्केचेस एंड ग्राफिक्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज सी रिप्रेजेंट इन MICR। MICR में सी किसे रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस कैरेक्टर, कंप्यूटर, कॉलम, कोड। तो इसमें सी जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी। ऑप्शंस Ctrl+R, Ctrl+J, Ctrl+U, Ctrl+E। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी Ctrl+E शॉर्टकट की यूज होती है सेंटर के लिए। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ऐड करना है उसके लिए कौन सा शॉर्टकट है। ऑप्शंस Ctrl+N, Ctrl+Z, Alt+N, Ctrl+M। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी Ctrl+M शॉर्टकट है उसके लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन MS वर्ड Ctrl+Home इज यूज टू। Ctrl+Home जो है वो किसके लिए यूज होता है MS वर्ड में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके लिए यूज होता है Ctrl+Home। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
Question number 28. The F7 key is commonly used in Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook, etc. For F7 की बताना है किस लिए यूज होती है. रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, ओपनिंग हेल्प, सर्चिंग कंटेंट इन वेरियस एप्स. तो ये किस लिए यूज होती है? चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स के लिए F7 फंक्शन की. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शंस कॉमा, हाइफन, एस्केप, टैब. तो उसके लिए क्या है? एस्केप की है. सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड. इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस एंटर, आल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, स्पेस प्लस एंटर. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस एंटर. ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 30 कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे. वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.